हेलो, हाय, नमस्ते, लव एंड फाइन एंड टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपकी जर्नी किस तरह की चल रही है। क्लासिक डेक से सिचुएशन भी समझ में आ जाएगी, क्या है क्या नहीं। रेजोनेट करता है तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको भी टैरो रीडिंग लेनी है तो फी स्ट्रक्चर का पता करें स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर, और अगर अफोर्डेबल लगे तो जरूर एक बार फिर से आए। ठीक है, तो बात करते हैं आपकी एनर्जी, आपका असेंशन पीरियड किस तरह के चल रहा है, और अब आपके जीवन में इस साल के अंत तक क्या कुछ नया होने वाला है। क्या आपका पार्टनर भी कुछ ऐसा ही आपके लिए सोच रहे हैं, ये देखेंगे हम इन सभी कार्ड से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि बिना देर किए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। आप भी अपने इष्ट देव का नाम ले लीजिए, जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनका नाम ले लीजिए। देखते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है और क्या आप अपने रास्ते पर बिल्कुल सही चल रहे हैं कि नहीं। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये देख लेते हैं कि आपकी जर्नी वाकई आपको सही रास्ते पर लेकर जा रही है कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू कार्ड्स। यहाँ पर आ गया है थ्रू ऑफ वंड्स। थ्रू ऑफ वंड्स क्या कहता है, इसे हम यहीं रख लेते हैं आज, क्योंकि यहाँ पर आए हैं कार्ड्स द एम्परर, ओ किंग, वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि आप ये कहें कि आपकी जो एनर्जी है ना बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद आया था ये स्टार कार्ड, यानी कि आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर असेंशन जो पीरियड है आपका, ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या निकल कर आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग के कार्ड एंड एम्परर के कार्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हैं। आपने अपनी लाइफ को खुद बनाया है। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट वाली बात है ना, कहते हैं ना कि लाइफ वही है जो आप बनाते हो। इसमें कुछ सही गलत नहीं है। आप अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हो, दूसरों के परिवार को अच्छा बना रहे हो, अपने परिवार को अच्छा बना रहे हो और सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हो। बस यही तो चाहिए होता है। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, उस समय में हमें सही रास्ता चुनने की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ये वाली बात है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि पता नहीं मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं, कोई चीज़ मैं छोड़कर आ गया हूँ, शिफ्टिंग आपकी दिखाई देती है, शिफ्ट आपने किया है, कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप छोड़ा है या जस्ट छोड़ने वाले हैं, ऐसा आपका दिखाई देता है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप एक बार फिर से अपने आप को रीजेन्युएट फील कर रहे हैं, यंग फील कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लग रहा है कि ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक गॉड कि मैं वापस से एक अपने ऑन राइट ट्रैक पहुंच गया या पहुंच गई हूँ। ऐसा आपको फील हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बताइएगा। क्यों? क्योंकि हो ही रहा होगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि बहुत ही मुश्किलों से जो आपने अपनी चीज़ पाई, सेल्फ मेड पर्सन जिसे कहते हैं ना, तो वो वाली चीज़ है। जब हम निराशा से गिर जाते हैं ना कि और कोई उम्मीद ही नहीं रहती है, उम्मीद की कोई किरण ही नहीं दिखाई देती, उस समय में सही रास्ता चुनने का आपको गाइडेंस मिल रही है। या तो आपने सही रास्ता चुना है या ऑलरेडी आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जस्ट ऑलरेडी अगर आपने सही रास्ते पर चल रहे हैं और अब आप अपना नेम, फेम एंड सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं, अपनी तरफ सेल्फ लव की तरफ देख रहे हैं, तो समझिए कि आप बिल्कुल सही हैं और कार्मिक बंधन वो आप तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बात है। आप पहले भी जानते थे कि आप कौन हैं, कहाँ आपको जाना है। पहले आप बहुत घबराए हुए थे, रास्ता भटक रहे थे, लेकिन अब आपको प्रॉपर ब्लेसिंग आपको मिल रही है एंजल्स की तरफ से कि यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपके पार्टनर की एनर्जी, पर्सन की एनर्जी कहें या लव्ड वन की एनर्जी कहें, ये आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। उनको नाम आप ट्विन फ्लेम दे सकते हैं, सोलमेट दे सकते हैं, समटाइम कार्मिक भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा लवी डब्बी वाले काम कर देते हैं। तो इस समय में अगर आपको लग रहा है कि अंधेरे में आप हैं या अब अंधेरे में रहते हुए नई किरण की पहचान हो रही है, तो अब देखते हैं कि क्या है आपके लिए। आपका पार्टनर, यहाँ पे रखती चली जाऊँ, यहाँ रखती जाती जाती, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आई एम सो सॉरी ट्रॉमेटाइजिंग योर ब्यूटीफुल हार्ट। मैं तुम्हारे दिल को वाकई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है और मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा करो, माफ़ी दे दो, माफ़ करते चलो बस। चाहे वो आपका पार्टनर है, कोई है, बच्चा है, कोई भी है, माफ़ी मांगी तो ठीक है कर दो, नहीं भी मांगी मुंह से भी, आपके उनको शक्ल से, उनकी वाइब्रेशन से, उनके बात करने के झिझकने से, आपके आई कांटेक्ट ना करने से, और या फिर बात शुरुआत ही करने से कि झिझक रहे हो, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी, चाहे वो आपके रिश्ते में कोई भी हो। तो आप माफ़ करें बस, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ़ी नहीं भी मांग रहा है ना, कोई अकड़ भी रहा है, देन फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव करना ज़रूरी है, उनको नहीं, अपने आप को सबसे पहले, कि मैंने इस सिचुएशन में अपने आप को ढलने ही क्यों दिया, इस तरह की बात है।
ठीक है ना। तो अपनी अंदर की आवाज़ को सुने बेसिकली। ओके, सेल्फ टॉक आ गया। आई हैड, ओ देखा फॉरगिव का ही आ गया। आई हैड टू फॉरगिव माई सेल्फ फॉर हैविंग ब्लेम्ड एंड जज्ड माई सेल्फ हार्शली। तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरह से जज किया, हार्शली मेरे साथ बिहेव किया। मैं सबसे पहले तो अपने आप को माफ़ करती हूँ कि मैंने इस सिचुएशन में अपने आप को जाने क्यों दिया। अब मैं रिकग्नाइज़ करती हूँ कि हर एक चीज़ जो मिस्टेक हुई है, हाँ, वो इसी तरह की है। आई डिज़र्व सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ फॉरगिवनेस। मैं डिज़र्व करती हूँ। ओके, एक और सेल्फ हेल्प का कार्ड आ गया। जो मैं बता रही हूँ ना कि आप सही रास्ते पर हैं, तो रियली आप सही रास्ते पर ही हैं। ये आपको एक तरह से गाइडेंस मिल जाती है टैरो रीडिंग से, और बहुत ही अच्छी गाइडेंस आपको मिलती है। उसको ज़रूर से ज़रूर लेते चले जाया कीजिए। आप कह रहे हो कि मैंने अपने आप को फिर से और माफ़ कर दिया, कि मैंने दूसरों को इस तरह से इजाज़त दी कि वो मेरे साथ मिसट्रीट करें। मैंने अब अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया है, समझ गई हूँ, जान गया हूँ कि मैं ही अपने सब बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कि लोगों ने मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया या अब्यूज़ किया, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होते हैं। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे ना, तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये बात वाकई समझ में आ गई, फील हो गई है, फील भी हो रही है कि यार हम ही क्यों नहीं उस समय में बोले, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या वाकई आपको भी ये बात रियली समझ में आ गई। पहले मुझे भी नहीं समझ आती थी। 8-10 साल पहले मैं सोचती थी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ऐसे कैसे माफ़ कर दें, है ना। सामने वाले ने इतना भयंकर इल्ज़ाम लगा दिया और हम माफ़ कर दें, तो शांति नहीं मिलती थी, शांति नहीं मिलती थी। फिर पता लगा कि माफ़ कर दो भाई, आपके अपने इनर पीस के लिए। आप अपने पावर को भी पहचान पा रहे हैं कि यस आई नो कि मेरे अंदर पावर है टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखे। हेल्दी बाउंड्री का मतलब है ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ से आगे आप नहीं आ सकते हो, जितना बोलना है बोल लिया, ठीक है। अब इससे आगे आप मुझे तंग नहीं कर सकते, ये मेरा इनर पीस है। इससे आगे आप अपनी ऑरा में आप किसी को घुसने मत दें, ये बात है। डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हैं, फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन किंग लाइक एनर्जी अब आपकी हो गई है, यानी कि आप मस्कुलाइन एनर्जी में भी आ चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि आई एम अवेयर दैट द डीएम इज स्टिल स्पाइंग ऑन यू। अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम है। आप अपने कार्मिक से कह रहे हैं या फिर मन ही मन कह रहे हैं, ये वाली बात है। मुझे मालूम है कि वो मुझे स्पाई करते हैं। हाँ, आई एम श्योर दैट यू हैव कॉट हिम इन द एक्ट। मुझे पता है कि तुमने इस चीज़ को पहचान लिया है कि वो मुझे स्पाई कर रहे हैं तुम्हारे साथ रहते हुए, तो तुम्हारी क्या औकात है, समथिंग कुछ ऐसा आप कह रहे हैं। अच्छा, डिवाइन मस्कुलाइन आपसे क्या करते हैं, मैं वाकई हर्ट हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं रियली रो रहा हूँ और स्लीपलेस नाइट गुजार रहा हूँ, मैं अपने आप को हेट करता हूँ। आई मिस योर स्वीट स्माइल, अनकंडीशनल लव। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, और लोगों के साथ मिलकर तुम्हारी बुराइयों में शामिल नहीं होना चाहिए था। मैंने सच में पाप किया। और क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी अदा, तुम्हारा शर्माना और तुम्हारा हक जताना मिस कर रहा हूँ। और मैं उस समय मैं समझता था क्यों इतना हक जताती हो, क्या है, क्या तुम्हारी मंशा है, कुछ गलत तो नहीं है। मैं बहुत ही गलत कर रहा था, अपने आप को ही मिसगाइड कर रहा था। इस समय मैं आई एम फीलिंग डाइंग इनसाइड। लिटरली डाइंग नहीं है, प्लीज़ समझिए इस बात को, ठीक है। फीलिंग डाइंग, मैं ख़त्म हो रहा हूँ अंदर से, ऐसा लग रहा है। आप क्या कह रहे हैं, आपके डिवाइन यानी कि ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें। आप ही के अंदर जो डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, उसको एग्जाम्पलीफाई करें, इनर स्ट्रेंथ में लेकर आए। जितना रोना था ना कि इसने मुझे बिट्रायल किया, इसने मुझे धोखा दिया, यहाँ पर झूठ बोला, वहाँ पर झूठ बोला। समटाइम जो डिवास्टेटेड एनर्जी होती है डिवाइन मस्कुलाइन की, वो भी इस तरह से करते हैं। या फिर कार्मिक लोगों से आप जूझ रहे हैं, टॉक्सिक लोगों से, बॉस हैं या फिर ऑफिस में कोई है, तो आप जितना रोना था ना रो लिया। अब आप अपनी पावर पे आइए, सेल्फ टॉक कीजिए, जो भी मैंने अभी आपको दिखाया बताया। और अगर आप सेल्फ टॉक करते हैं तो बताइएगा कि हाँ आप रियली चेंज हो रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके। सच कहूँ बहुत अकेला हो गया हूँ, जाने कितनी बार अकेले में रोया हूँ, पर दुनिया के सामने कभी जताया नहीं। बाहर से कुछ भी दिखूं पर मैं अंदर से खाली हूँ। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम खुश रहो, मैं खुद ही तुमसे बात करूँगा, तुम मैसेज कॉल मत करना, बस अपना ख्याल रखना, टाइम आने पर मैं सब कुछ बताऊँगा। यानी कि बेबसी, बेचारगी आपके पार्टनर की दिखाई देती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपका असेंशन पीरियड बहुत अच्छा है। डीएम एंड डीएफ एनर्जी आपकी पूरी तरह से बैलेंस हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है। इधर से कार्मिक लोगों का भी चिट्ठा खुलता चला जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ओके,
कि ये क्या ड्रामा क्रिएट किया गया, क्या मेरे प्रति षड्यंत्र रचे गए। मैं तो बिल्कुल सीधा साधा या सीधी सादी थी, समझ ही नहीं आता था कि दुनिया इतने प्रपंच भी कर सकती है। सो इट्स ओके, दुनिया करे प्रपंच, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपना ध्यान रखना है, अपनी सोल का ध्यान रखना है, और हम कुछ नहीं कर सकते। ब्लेसिंग दे सकते हैं बाकी अच्छे लोगों को, और जो बाकी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने वाकई आपके लिए गलत किया, र्यूमर फैलाया, उस समय में उनके लिए कुछ नहीं करना है। जस्ट आपने उनको ये कहना है कि ठीक है, तुम्हारी कर्म तुम्हारे सामने आए और तुम्हें भी समझ आए, तुम्हें सद्बुद्धि मिले, बस इतना ही कह सकते हैं। मन ही मन में आप ऐसे बोलें और आगे बढ़ें, क्योंकि आप एक वाकई एक निडर और साहसिक व्यक्ति अंदर से आप हो ही गए हैं। आप अपने आप से लगातार बात करते रहिए, अपने अंदर की आवाज़ को दुनिया के शोर में बिल्कुल भी मत दबने दीजिए। जब हम अपने को खो देते हैं ना, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और आपने ऐसे ही सोचा होगा कि हाँ यार, मैंने अपने आप को बिल्कुल ही खो दिया था। अब मैं यही चाहती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी खोने का प्रोसेस था वो आपको वापस गेन होने का, रीजेन्युएट होने का समय आ गया है। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि जितना बड़प्पन दिखाया आपने, जितनी गंभीरता से जीवन को जिया, और जितनी गंभीरता से सीरियसली आपने एक डेडिकेटेडली एक रिलेशनशिप को निभाने का काम किया, लेकिन लोगों ने बीच में आके जो भांजी मार दी, तो अब आप अपने आप को रिजेनरेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यस, मैं एक बार फिर से जवान हो गया हूँ या हो गई हूँ। इस तरह के साइंस आपके दिख रहे हैं। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से यही आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपका इनर सेल्फ आपको जल्द से जल्द और ज़्यादा स्ट्रांग बनाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।